सीताराम 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 सीताराम। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। सब जग संतुष्टि से होना है, ऐसी जो भावना है, इससे आधारित है भारतीय संस्कृति। और भारतीय संस्कृति में अत्यंत मुख्य स्थान है अयोध्या के लिए श्री राम जन्मभूमि। हमारे भारत देश के हृदय स्थान में है। हड़प्पा, मोहनजोदारो, इन स्थानों को हम प्रशंसा करते हैं। दुनिया में ही अत्यंत पुरातन स्थान ऐसे मानते हैं। इसके कारण है आर्कियोलॉजिकल सर्वे में मोहनजोदारो अत्यंत प्राचीन है। यह सच है तो इसी कारण से ही मोहनजोदारो के मुख्य स्थान है, तो फिर हमारा चिंतन ऐसा भी होना है कि काव्य दृष्टि से और साहित्य दृष्टि से अयोध्या अत्यंत प्राचीन स्थान है। भारत देश में ही और दुनिया में ही अत्यंत प्राचीन नगर है अयोध्या। आर्कियोलॉजी के दृष्टि से हड़प्पा, मोहनजोदारो प्राचीन स्थान है, तो साहित्य दृष्टि से अयोध्या जी पुरातन स्थान है इस भारत देश में, इस दुनिया में। क्योंकि महर्षि वाल्मीकि के रामायण तो आदि काव्य है। आदि काव्य ऐसा कहा गया है, हमसे नहीं, किंतु अत्यंत श्रेष्ठ उत्तम कवि कालिदास से। रघुवंश में आता है कवे है आद्यस्य शासनम, ऐसा। भोजराज ने कहा मधुमय बनती नाम मार्गदर्शी महर्षि ही। महर्षि वाल्मीकि आदि कवि है, ऐसा भोजराज ने कहा। इन सबसे ऊपर महाभारत में साक्षात व्यास महर्षि ने कहा, द्रोण पर्व में प्रोक्तम चैव आदिकविना। आदिकवि महर्षि वाल्मीकि को रेफर करते हैं, आदिकवि ऐसे नाम से वेदव्यास जी। इससे हम समझते हैं कि महर्षि वाल्मीकि महर्षि व्यास से भी प्राचीन है, महाभारत से भी प्राचीन है रामायण। बौद्ध शास्त्र त्रिपिटक से भी प्राचीन है रामायण। इतने अत्यंत प्राचीन इतिहास, साहित्य, काव्य, शास्त्र रामायण में जिस नगर का उल्लेख है, वो नगर भी अत्यंत प्राचीन ही हो सकता है। वो नगर ही है अयोध्या। अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि के रामायण में उल्लिखित नगरों में अयोध्या का स्थान तो अत्यंत मुख्य है। इसलिए भारतीय लोगों अयोध्या का मानना उचित है, और सारी दुनिया में भी सब लोगों को अयोध्या को रक्षण करना महत्वपूर्ण कर्तव्य है। मोहनजोदारो आश्चर्य की बात है, आश्चर्य के नगर है, तो अयोध्या आश्चर्य से भी आश्चर्य के नगर है। क्योंकि अब मोहनजोदारो या हड़प्पा नगर रूप से नहीं है, केवल आर्कियोलॉजिकल साइट्स ही है। किंतु अयोध्या जी तो श्री राम जी के काल से अब तक लिविंग सिटी
जीवित नगर है, अब भी वहाँ लोगों है, नित्यवास कर रहे हैं। जिस संस्कृति श्री राम जी के काल में अयोध्या में थी, उसी संस्कृति अब भी अयोध्या में प्रचलित है, तो आश्चर्य की बात है। उसी संस्कृति है। अयोध्या का नाम ही ऐसा है, योद्धुम नारहा अयोध्या। अयोध्या से कोई भी जीत नहीं पा सकता है, अयोध्या कुछ से भी आक्रमित नहीं हो सकती है, ऐसा इसका नाम है। इसका नाम सफल है, सार्थ है, क्योंकि राम जी के दिनों से अब तक अयोध्या में हमेशा राम भक्तों नित्यवास कर रहे हैं और श्री राम भक्ति में विलीन है। यही है अयोध्या की महिमा। अयोध्या में लाखों लाखों लोगों हमेशा सीताराम सीताराम ऐसे ही अभी बोलते हैं। राम जी के काल में भी उसी भक्ति थी। भक्तिमंती ही भूतानि जंगमा जंगमानि चे याचमानेषु तेषु त्वं भक्तिं भक्तेषु दर्शय। महर्षि वाल्मीकि अयोध्या में नित्यवास करते हुए जो जो स्थावर जंगम है, इन सब के ऊपर जो राम भक्ति है, इस राम भक्ति को इस श्लोक में वर्णन करते हैं। स्थावर और जंगम सब राम भक्ति, राम प्रेम सागर में विलीन है, ऐसा यहां वर्णन है। अब भी अयोध्या ऐसी ही है। जहां जहां इस दुनिया में जो जो राम कथा कहते हैं, ये सब अयोध्या वर्णन से ही शुरू करते हैं। कौशल देश में अयोध्या राजधानी है, ऐसे कहने के बिना कौन राम कथा कह सकते हैं इस दुनिया में। महर्षि वाल्मीकि भी अयोध्या के वर्णन से ही राम कथा को शुरू करते हैं। कौसलो नाम मुदितः स्फीतो जनपदो महान निविष्ट सरयू तीरे प्रभूत धनधान्यवान अयोध्या नाम नगरी तत्रासी लोक विश्रुता मनुना मानवेंद्रेण या पुरी निर्मिता स्वयं। भारत देश में कई देशों थे। इन देशों में कौशल देश अत्यंत प्रसिद्ध था। स्फीतः जनपदो महान, महत्वपूर्ण देश है कौशल देश। स्फीतः, स्फीत भी है। निविष्ट सरयू तीरे, सरयू के किनारे में सरयू नदी बहाती है। सरजू माँ के किनारे में सुस्थापित है। इस कौशल देश की राजधानी है अयोध्या जी। तत्रासीत लोक विश्रुता, लोक प्रसिद्ध है अयोध्या जी। स्वयं वैवस्वत मनु ने स्थापना की अयोध्या जी को। इसलिए वैवस्वत मनु के वंश में जो जो राजाओं थे, ये सब राजाओं ने शासन किया। ऐसे अयोध्या सुप्रकाशित है। इस अयोध्या में कई भवनों हैं, राजमार्ग सब बड़े बड़े हैं। सुंदर उद्यानों से सुरंजित है अयोध्या। अयोध्या में सब लोगों खुशी से थे, ऐसा ही वर्णन है वाल्मीकि रामायण में। अयोध्या में अट्टालिकाएं, प्रासादों और बड़े बड़े भवनों, गृहों, महलों, ये सब विराजमान है। और अयोध्या में जो जो यज्ञ गोष्ठी और विद्वत गोष्ठी थी, इन सब का वर्णन है रामायण में। अयोध्या प्रजाओं का वर्णन भी है। तस्मिन् पुरवरे हृष्टाः धर्मात्मानो बहुश्रुताः नरास्तुष्टाः धनैः स्वैः स्वैः अलुब्धाः सत्यवादिनः। विद्याशाला, वैद्यशाला, कलाशाला, चित्रशाला, पाकशाला, पाठशाला, इन सब से प्रकाशित है अयोध्या। अयोध्या में गायकों गीत गाते हैं,
और नाचते हैं, कई कलाशालाएं हैं, अयोध्या में बड़े बड़े मंडपों हैं, इन सब से सुशोभित है अयोध्या जी। अयोध्या में जो जो प्रजाएं हैं ये सब नरास्तुष्टाः धनैश्चैश्चैः, लोभ वियुक्त है और अपने अपने धन से नित्य तृप्त है। सत्यवादिनः, करप्शन से नहीं थे, सत्य से अयोध्या के प्रजाएं थी। कामी वा न कदर्यो वा नृशंसः पुरुषः क्वचित् द्रष्टुम शक्यम अयोध्यायां नापि राजन्य भक्तिमान। अयोध्या में अत्यंत कामी, अत्यंत क्रोधी कोई भी नहीं है। कदर्यो वा पुरुषः नृशंसः, नृशंस पुरुष कोई भी नहीं है अयोध्या में। नापि राजन्य भक्तिमान, सब लोगों गवर्नमेंट के शासन के लिए अनुकूल है, राजकीय शासन के अनुकूल है। वर्णेषु अग्रे चतुर्थेषु देवता अतिथि पूजकाः, कृतज्ञाश्च वदान्याश्च शूराः विक्रम संयुताः। वर्णेषु अग्रे चतुर्थेषु, सब लोगों अतिथि पूजक थे। अतिथि सत्कार तो अत्यंत मुख्य है मनुष्य समाज के लिए। कोई अतिथि आते हैं तो इस अतिथि को कैसे हम सत्कार करते हैं, इससे ही उस देश की उस देश के फीचर, इस देश के लक्षण को सब निर्णय करते हैं। यहाँ अयोध्या में सब अतिथि सत्कार करते हैं। कृतज्ञाश्च, सब कृतज्ञ लोग हैं। शूराः विक्रम संयुता, प्रोत्साहित है, सब पराक्रम संपन्न है। ऐसी नगरी के राजा के बारे में कहते हैं महर्षि वाल्मीकि। तस्यां पुर्यां अयोध्यायां वेदवित् सत्यसंगरः, दीर्घदर्शी महातेजः पौरजान पद प्रियः। महाराज दशरथ वेदवित् है, वेदज्ञ है, सत्यसंध है, दीर्घदर्शी है। दीर्घदर्शी माने विशनरी होना। अगले 7 साल या 10 साल के बाद क्या होगा इस देश में, ऐसे अब ही चिंतन करते हुए काम करना ही दीर्घदर्शन है। दीर्घदर्शी महातेजाः, तेजस्वी है। पौर और जानपद लोगों के लिए प्रिय है, पौर जानपद प्रियः। इक्ष्वाकूणाम् अतिरतः यज्वा धर्मरतो वशी, महर्षि कल्पः राजर्षिः त्रिषु लोकेषु विश्रुतः। इक्ष्वाकु वंश में अतिरथ है, महारथ है दशरथ चक्रवर्ती। इक्ष्वाकूणाम् अतिरतः, यज्वा यज्ञशील है, यजनशील है, धर्मरति संपन्न है, जितेंद्रिय है, ब्रह्मर्षियों के समान है यह राजर्षि। 3 लोक में अत्यंत विस्तृत है, सब राजाओं के सखा वो ही है। ऐसे एक महात्मा है दशरथ चक्रवर्ती। जब महाराज दशरथ ने अपने पुत्र के लिए राज्य देने के लिए संकल्प लिया, तब इन्होंने पूछा प्रजाएं से, हे नगरवासियों, हे देशवासियों, क्या मैं मेरे पुत्र राम को राज्य दे सकता हूं? राम को देखने से मुझे ऐसा लगता है कि ये तो राजा बनने के लिए योग्य है। किंतु आप कहिए, आपके मन में क्या है विचार? आप लोग ही मध्यस्थ लोग हैं। मैं तो राम का पिता हूं, इसलिए प्रेम विवश होऊंगा। आप लोगों कहिए, क्या मेरे पुत्र राम खूब शासन करेगा? अन्या मध्यस्थ चिंता ही विमर्दा व्यधिकोदया। ऐसे पूछते हैं। यह तो डेमोक्रेसी के एक अंश है। राजकीय शासन में भी, वहाँ मोनार्की में भी, राजकीय शासन में भी हम डेमोक्रेसी को देखते हैं। यहाँ रामायण में जिस अयोध्या में ऐसे राजकीय शासन में भी डेमोक्रेसी
थी प्राचीन काल में भी, उस अयोध्या लोग के लिए आदर्श होकर सुरक्षित होना है, यह तो अत्यंत मुख्य है। अयोध्या तो धर्मपुरी है। अयोध्या से धर्म का विकास होना है, अयोध्या धर्म के लिए रोल मॉडल होना है, आदर्श होना है। ऐसे ही आदर्श थी। अयोध्या आधारित कई नगरों आए दुनिया में। थाईलैंड में अयोध्या ऐसा कहते हैं, प्राचीन राजधानी, वो भी अयोध्या के मॉडल से ही हुई, इसलिए ही इसका नाम है अयोध्या। कोरिया में भी लोगों कहते हैं अयोध्या के वंशस्थ राजाओं ही कोरिया में राजाओं थे। ऐसे अयोध्या नाम से ही कई नगरों, तमिलनाडु में भी अयोध्यापट्टिनम ऐसे नगरों है, अयोध्या पंडित दास ऐसे नामों भी है तमिलनाडु में। क्यों? अयोध्या नाम आधारित है ये सब। दक्षिण अयोध्या कहते हैं तमिलनाडु में एक ग्राम को, वहां राम मंदिर है, वडवूर। मधुरांतक ऐसे एक गांव है, इस गांव में भी दक्षिण अयोध्या कहा गया है। भद्राचलम को भी दक्षिण अयोध्या कहते हैं आंध्र प्रदेश में। सब स्थान में अयोध्या नाम के उल्लेख है, क्योंकि अयोध्या सब लोगों के लिए आदर्श है। अयोध्या में क्या था? अयोध्या में धर्म के स्थान है अयोध्या। अयोध्या में जो जो लोगों हैं, इन लोगों को देखकर इन लोगों से धर्म फैला हुआ। आदर्श काव्य है रामायण, राम कथा। आदर्श नायक है श्री राम जी, आदर्श नायिका है सीता जी, आदर्श सेवक है हनुमान जी और सुमंत्र जी, आदर्श माँ है कौशल्या, आदर्श पिता है दशरथ जी, आदर्श सखा है निषाद राज गुह, आदर्श प्रजाएं हैं अयोध्या प्रजाएं। इस कथा, राम कथा अयोध्या से ही उद्धृत है ना। राम कथा तो पूरे भारत देश में फैला हुई है। हम देखते हैं पूरे एशिया में भी, थाईलैंड में रामायण है, कंबोडिया में रामायण है, चाइना रूस में रामायण है, श्रीलंका में भी रामायण है, और सबके ऊपर इंडोनेशिया में भी रामायण है, और भारत देश, नेपाल में रामायण है। भारत देश में पूछना है क्या? पूरा भारत देश रामायण से ही उद्धृत है, ऐसा कहने से कोई आश्चर्य की बात नहीं। भारत देश में सब भारतीय प्रजाओं को मिलाने के लिए कुछ शक्तियां है, 6 या 7 शक्तियां है। इन सब के लिए, सबको जोड़ने के लिए, भारत देश में सब प्रजाएं को जोड़ने के लिए आधार में जो शक्तियां है, सब शक्तियां में अत्यंत मुख्य शक्ति है राम भक्ति। सब भाषाएं में भी राम कथा है। तमिल में कंब रामायण, हिंदी में अवध में रामचरितमानस, मराठी में एकनाथ के भावार्थ रामायण, और मलयालम में एഴുത്തച്ഛन के राम कथा, बंगाली में कृत्तिवास रामायण, आंध्रा में मोल्ला रामायण और रंगनाथ रामायण, कन्नड़ में तोरवे रामायण, नेपाल में भानुभक्त रामायण। ऐसे भारत के सब स्थानों में राम कथा फैला हुई है। इसको हम देखते हैं। रामायण सूत्र से आधारित है इस भारत माला। भारत देश में कई भाषाएं हैं, ये सब रामायण सूत्र से आधारित है, रामायण सूत्र ग्रथित है। इस राम कथा के मूल स्थान है अयोध्या, इसलिए हम सबका दायित्व, भारत लोगों सबके मुख्य कर्तव्य है अयोध्या को पालन करना। हमारे संतुष्टि के बात यही है कि उसी अयोध्या में अब राम जन्मभूमि के भूमि पूजन आ रही है, और यह तो बड़े बड़े संत महंत लोगों की स्वप्न है, इनकी तपस्या है,
इनकी आकांक्षा है। इस आकांक्षा, उस स्वप्न आज 5 दिनों में, अगस्त 5वां दिन में इस स्वप्न सत्य हो जाएगा। इसका काल आ रहा है, आने वाला है और हम सब इसको देखने वाले हैं। भारत देश के प्रधानमंत्री अयोध्या में भूमि पूजा में अपने हाथ से ही इसको शुरू करेंगे। मुख्य दिन है। इस दिन में हम सब हमारे स्थान में ही बैठ कर राम नाम जाप करना है, रामायण पारायण करना है, राम जन्मभूमि की वृद्धि के लिए। श्री राम जन्मभूमि तो स्कंद पुराण में श्री राम जन्मभूमि के वर्णन है। स्कंद पुराण ही अयोध्या महात्म्य को कहता है। अयोध्या में कई स्थानों है दर्शन के लिए। उन सब स्थानों का वर्णन स्कंद पुराण में ही है। श्री राम जी की लीला स्थल का वर्णन, दिव्य धाम का वर्णन सब स्कंद पुराण में। कार्तिकेय भगवान उन सब को वर्णन करते हैं। अगस्त्य जी को, अगस्त्य जी से कहते हैं अयोध्या के की महिमा को। इसमें राम जन्मभूमि सब स्थलों का, आधुनिक लोग में कहते हैं ना जीएसपी, जीपीएस, जीपीएस अयोध्या के स्थलों के बारे में सब जीपीएस स्कंद पुराण में विस्तृत रूप में इसका वर्णन है। इसी प्रकार राम जन्मभूमि के जीपीएस भी स्कंद पुराण में है। विघ्नेश्वरात् पूर्व भागे वासिष्ठात् उत्तरे तथा लोमशात् पश्चिमे भागे जन्मस्थानं ततस्मृतं यद्दृष्ट्वा च मनुष्यस्य गर्भवास जयो भवेत्। विघ्नेश्वर मंदिर से पूर्व भाग में, वशिष्ठ महर्षि के आश्रम से उत्तर दिशा में, लोमश महर्षि के आश्रम से पश्चिम दिशा में श्री राम जन्मभूमि है। अब भी ऐसा ही है। जिसके दर्शन से गर्भवास जयो भवेत्, मोक्ष प्राप्ति, मोक्ष ही फल है। नवमी दिवसे प्राप्ते व्रतधारी ही मानवः स्नान दान प्रभावेण मुच्यते जन्म बंधनात्। राम नवमी के दिन में उपवास से होकर मनुष्य सरयू स्नान करके राम जन्मभूमि में दान करेगा तो मुक्त हो जाएगा, ऐसा कहा गया है स्कंद पुराण में। कपिला गोसहस्राणि यो ददाति दिने दिने तत्फलं समवाप्नोति जन्मभूमेः प्रदर्शनात्। कपिला गोदान, 1000 गाय दान प्रतिदिन करने से जो फल है वो फल है राम जन्मभूमि के दर्शन से, ऐसे कहा गया है स्कंद पुराण में। उसी राम जन्मभूमि, जिस राम जन्मभूमि स्कंद पुराण में कहा गया है, उसी राम जन्मभूमि अब भी है। वहाँ मंदिर आने वाला है। वहाँ स्कंद पुराण में ऐसा कहा गया है, उस मंदिर में जो भगवान है, इस भगवान का हरि विष्णु ऐसा नाम है। आश्चर्य की बात है, शिलालेख में भी हरि विष्णु ऐसा नाम ही इस मंदिर में जो भगवान थे, इस भगवान को उसी नाम ही था। शिलालेख में भी कहा गया है। ये तो फैंटास्टिक कोइंसिडेंस है। इसको हम देखते हैं। इसी राम जन्मभूमि में अब हम सब का उत्सव हो जाएगा। हम सब उस दिन में हृदय से प्रार्थना करेंगे। श्री राम जन्मभूमि के उस शुभ अवसर में प्रार्थना करेंगे। श्री राम राज्य बढ़ना है, राम राज्य की वृद्धि होना है। राम राज्य माने क्या है? महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, सर्वं मुदितमेवासीत् सर्वो धर्मपरो भवत् राममेवानुपश्यन्तः
नाभ्यहिंसन परस्परम। संसार में सब लोग संतुष्ट थे राम राज्य में। राम जी को ही रिफ्लेक्ट करते हुए, अनुसरण करते हुए परस्पर हिंसा विरहित थे सब लोगों। निर्दस्युरभवल्लोकः नानर्थः कंचिदस्पृशत् न च स्म वृद्धा बालानां प्रेतकार्याणि कुर्वते। चोर की पीड़ा नहीं थी, निर्दस्यु अभवल्लोकः, कोई भी गरीब नहीं था राम राज्य में, न अनर्थः कंचिदस्पृशत्, वृद्धों बालकों के लिए अंत्येष्टि नहीं कर रहे थे। नित्य पुष्पाः नित्य फलाः तरव स्कंद विस्तृताः काले वर्षी च पर्जन्यः सुखस्पर्शश्च मारुतः। सब वृक्षों बड़े बड़े रूप से वर्धित है राम राज्य में, फूलों से, विकसित फूलों से और फलों से अत्यंत सुंदर है, ऐसे वृक्षों स्थापित है राम राज्य में। और सब कुटुंबों संतुष्ट थे, बड़े बड़े कुटुंबों, इनमें राम जैसा, लक्ष्मण जैसा बालकों पैदा होते हैं, इनके जन्म होते हैं। राघवेण यथा माता सुमित्रा लक्ष्मणेन च भरतेन च कैकेयी जीवपुत्राः तथा स्त्रियः। राम भरत जैसे भाइयों इन कुटुंबों में थे, इसलिए कुटुंबों में परस्पर प्रेम से सब लोगों थे। ऐसे ही राम राज्य था। न पर्यदेवन् विधवाः न च व्याळकृतं भयं न व्याधिजं भयं वापि रामे राज्यं प्रशासति। विधवा नारियां कष्ट में नहीं पड़ती थी। न पर्यदेवन् विधवाः न च व्याळकृतं भयं, घोर मृगों से भय नहीं था, आदि व्याधि से, रोग से भय नहीं था। ऐसा ही था रामराज्य, ऐसा उल्लेख है वाल्मीकि रामायण में। उसी रामराज्य की वृद्धि होना है, यही हमारा प्रार्थना होना है। अयोध्या आधारित धर्म की वृद्धि, राम जन्मभूमि के समय, राम जन्मभूमि में भूमि पूजा के समय हमारा ऐसा संकल्प होना है कि इसी राम मंदिर के साथ दुनिया में अयोध्या से लोकक्षेम नाम से धर्म की जागृति होना है, धर्म फैला होना है। यही हम सब की प्रार्थना होना है। हम सब इसी प्रार्थना को श्री राम जी से करेंगे। सीता वल्लभ लाल की जय, भारत माता की जय।